जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट का एग्ज़ाम वास्तव में 2020 में संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन यह 2021 में भी 3 बार पोस्टपोन्ड होने के बाद 26 सितंबर को संपन्न हुआ है। अब इसके बाद भी जो है कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं। लोग कुछ ऐसे हैं जो रीट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो इस कारण मैं वीडियो बना रहा हूं। बहुत दिनों के बाद वीडियो आई है और मैं चाह रहा हूं कि इन 3 मुद्दों पर बात करें। सबसे पहला मुद्दा होगा कि रीट का एग्ज़ाम रद्द क्यों नहीं हो सकता। दूसरा हमारा मुद्दा होगा कि आखिर क्यों रीट लेवल 1 की कट ऑफ 120 के आसपास ही रहेगी, ना उससे बहुत ज़्यादा जाएगी और ना उससे बहुत कम जाएगी। और तीसरी बात हमारा होगा कि अधिकतर लोग कट ऑफ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर क्यों बता रहे हैं। इन तीनों ही विषयों पर विस्तार से बात करेंगे, बड़े ही सारगर्भित तरीके से, विश्लेषित तरीके से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल पहली बार ओपन करिए हमारी वीडियो, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, विचार पसंद आते हैं, तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही जो इम्पोर्टेंट वीडियोस होती हैं वही बनाता हूं और वो जैसे ही मैं आपको डालूं तो आपके पास पहुंच जा सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का सबसे पहला मुद्दा है कि रीट का एग्ज़ाम रद्द क्यों नहीं हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 तारीख के बाद से ही ये मांग उठने लग गई कि रीट का एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े व्यापक स्तर पे लीक हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अथॉरिटी में है, जैसे शिक्षा मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, ये दोनों ने ही बार बार साफ किया है कि हम उन जगहों पर एग्ज़ाम करा देंगे जहां पर लीक होने की संभावना है, उन लोगों को रद्द कर देंगे जिन्होंने लीक कराया है। तो हमें नहीं लग रहा है, और मुझे तो खास करके नहीं लग रहा है, और आप भी मान के चलिए कि ये बहुत ही नामात्र के बराबर संभावना है कि रीट का एग्ज़ाम रद्द होगा। ठीक है, बाकी भविष्य की बात तो कोई बहुत पुख्ता तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो संभावनाएं बन रही उससे कहीं नहीं लग रहा है कि रीट का एग्ज़ाम रद्द होने वाला है। मांगें उठती हैं, लेकिन हर मांगों को सामना नहीं किया जा सकता, हर मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जैसे देखिए कि ये कहा जा रहा था कि लीक हो गया है, पूरा का पूरा आंसर की सामने आ गई है, लेकिन अध्यक्ष साहब खुद सामने आए कि भैया लीक नहीं हो सकता, आंसर की तो हमारे पास अभी तक लॉकर में जब्त है। तो ये बातें जो होती हैं कही गई हैं, लेकिन इसको सत्यता कितनी है वो तो अभी जांच के दायरे में ही सामने आएगी। साथ ही साथ रीट का एग्ज़ाम जो है इतना बड़ा व्यापक था कि इसे रद्द करा करके दोबारा अगर एग्ज़ाम होता है और दोबारा लीक जैसी संभावनाएं नहीं होती हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो ये देखिए कि अगर ये राजनीति है कि रद्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, भैया पूरा हो जाएगा तो सरकार के नाम हो जाएगा, सरकार भैया नौकरी दे देगी, कितने हज़ार लोग खुश हो जाएंगे, तो ये राजनीति है कि भैया सरकार भी अपना काम ना सही से कर पाए और लोग भी दुखी हो जाएं। साथ ही साथ कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने भैया पेपर मान लो ख़राब चला गया होगा या किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाए होंगे, तो उनकी भैया वो भी चाह रहे हैं कि रद्द हो जाए तो हम दोबारा मिल जाए। वे लोग जो तैयारी ही नहीं कर पाए थे, किसी कारणवश समस्या में रहे थे, तो वो तैयारी करने के लिए समय मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से मांग उठती है, ये मांगें खत्म हो जाएंगी दिन ब दिन। मान लो जैसे ही आंसर की बोर्ड जारी कर देता है, उसके कुछ दिनों बाद ही ये मांगें खत्म हो जाएंगी। फिर इंसान उसी में आ जाएगा कि मेरा रिजल्ट नहीं बना, मेरा बना है और मैं आगे की तैयारी करता हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से भी रीट का एग्ज़ाम रद्द होने वाला है। अगर आपके मन में कहीं से भी डाउट है तो आप भी इस डाउट को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जो अथॉरिटी में है वही निर्णय करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर कुछ मांग करता हूं और मैं निर्णय कर दूंगा। मेरे निर्णयों के, मेरी मांगों पर निर्णय लेने वाले कोई और होते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री साहब हैं, उप मुख्यमंत्री साहब हैं, अध्यक्ष साहब हैं, तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है बहुत बड़े व्यापक स्तर पर, और जहां पर हुआ है वहां पे हम रद्द करा देंगे, दोबारा एग्ज़ाम ले लेंगे। आप ये सोचिए कि अगर इतने बड़े एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए, दोबारा से ये सारी प्रक्रियाएँ दोबारा से अपनाई जाएं, तो कितनी मूर्खता की बात है। मतलब ये बताइए कि इतनी भीड़ दोबारा आएगी, सरकार ने इतने पैसे खर्च किए हैं, इतना काम किया है, ये लंबा प्रोसेस जो 9 महीने 6 महीने चला है वो दोबारा से होगा। जो बच्चे तैयारी करके थोड़ा खुश हैं वो दोबारा से तैयारी करेंगे। तो ये चीज़ें जो है मूर्खतापूर्ण हैं, और मैं कहूँगा कि वे लोग जो मांग भी कर रहे हैं तो वो अपने मांगों को बंद करें और इस मांग को, इस चीज़ को आगे से बढ़ें कि और वैकेंसी आए। जैसे कह रहे हैं लोग 29,000 वैकेंसी आने वाली है, तो उस जो वैकेंसी आने वाली है उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाए, ये प्रयास करना चाहिए। ना कि ये जो एग्ज़ाम पूरा होने वाला है उसका भैया मांग करके रद्द करा दो उसे और दोबारा से वहीं पे जीरो पे ला दूँ। तो ये मांग जो है सरासर गलत है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमारा आज का दूसरा मुद्दा है कि आखिर रीट लेवल 1 की कट ऑफ 120 के आसपास ही क्यों रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भैया राजस्थान में बहुत लोग विद्वान हैं और उनको कहने को तो भैया 130 या 135 तक पहुंचा रहे कट ऑफ, लेकिन आखिर ऐसा वो कैसे कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा।
क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम का लेवल देखोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। अधिकतर लोगों के जो नंबर बन रहे हैं वो 110 से 115 के बीच में बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी के 120 प्लस जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हाँ ये कह सकते हो कि पिछले की तुलना में तैयारी क्योंकि लोगों की ज़्यादा बढ़िया हो गई थी, समय ज़्यादा मिल गया था, लोग कई दिनों से पढ़ रहे थे, तो 110 के आसपास नंबर बैठ रहे, जो कि 2018 वाले रीट में नहीं बैठ रहे थे, लोगों के नंबर उससे कम थे। लेकिन ये कहना कि कट ऑफ 130 प्लस चली जाएगी, 120 प्लस चली, 125 प्लस चली जाएगी, 135 प्लस चली जाएगी, कुछ लोग तो 140 भी बता देंगे इस हिसाब से, तो ये 130-35 तो किसी हालत में नहीं जा रही है। 120 से देखो 122 हो सकती है या 118 हो सकती है। 120 से 2 प्लस मान लो, 2 कम मान लो, इसके आसपास ही रीट का एग्ज़ाम रहेगा। जिसने एग्ज़ाम दिया है वास्तव में पेपर में बैठ के, उसे पता होगा कि क्वेश्चन जो थे एकदम फैक्चुअल थे। जैसे साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है आमतौर पे इंसान फैक्चुअल क्वेश्चन याद नहीं करता है, उसका दिमाग चलाने पे जोर होता है, वो चीज़ों को समझने पे प्रयास करता है। तो कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा फैक्चुअल थे कि लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया हो। एक नॉर्मल से क्वेश्चन जो है उस पर भी बहुत सारा डाउट है। साथ ही साथ वे लोग जो बहुत ज़्यादा महान विद्वान बनते हैं, लोगों को पढ़ाते भी हैं, उनके भी क्वेश्चनों में 4 से 5 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के वेरिएशन आ रहे हैं। कोई किसी का आंसर कुछ और कोई किसी का आंसर कुछ बता रहा है। तो अगर वो भी एग्ज़ाम में बैठे होते तो वो भी तो उस असमंजस में होते कि मेरा ये वाला सही है कि नहीं है। मानता हूँ अगर मान लो 20 क्वेश्चन इजी थे लेकिन 10 क्वेश्चन तो थोड़े से टफ थे और जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और उसी से मेरिट बन जाएगी। ठीक है, तो वे लोग जो बहुत ज़्यादा मेरिट बता रहे हैं वो गलत है, सरासर गलत है। आप यहाँ से आज नोट कर लीजिए, 120 से 22 हो सकता है या 120 से 118 हो सकता है, उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। 125 तक पहुँचने की भी संभावना नहीं है कट ऑफ, क्योंकि जिसने एग्ज़ाम दिया है उससे पूछिए, इतने इजी क्वेश्चन थे जिससे लोगों के जो है मान लो इजी भी थे, तो सिली मिस्टेक इतने ज़्यादा हुई हैं कि लोगों से क्वेश्चन गलत हुए हैं वास्तव में। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चा राजस्थान का था तो उससे 5 क्वेश्चन जो ईवीएस में जो राजस्थान से संबंधित पूछे गए थे उससे सही हो गया, लेकिन हो सकता है कि बाकी क्वेश्चन उससे गलत हो गए होंगे एक आध। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 120 के 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा इतनी कट ऑफ जा सकती है, और उससे ज़्यादा अगर कोई बता रहा है तो पता नहीं किस हिसाब से बता रहा है, किस सोच से बता रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं आगे वाले टॉपिक में ये क्लियर कर दूंगा कि आखिर वो 130 बता कैसे रहे हैं, कि उनका सोर्स क्या हो सकता है कि 130 कैसे नंबर बता रहे हैं, तो मैं आगे वाले टॉपिक में वो क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि 120 प्लस 2 मान लो और 120 प्लस -2 मान लो, इसके आसपास मान लो 118 से लेकर 122 के बीच में कट ऑफ रहेगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। चाहे बीएड वाले भी शामिल हो जाएँ, बीएड वाले ऐसे नहीं है कि तोपची बहुत ज़्यादा वो नंबर लाने वाले हैं। बीएड वाले भी तैयारी उनकी प्रॉपर जो थी, अगर मान ले जिसने पढ़ा है 6 महीने तक अपना उसके लिए लेवल 2 के लिए, और वो 3 महीने में तैयार कर लेगा लेवल 1, ये बताइए कैसे हो सकता है? और उसका क्या पूरा फोकस लेवल 1 पे हो सकता है? जो अगर मान लो एसएसटी का बच्चा है तो लेवल 2 की तैयारी प्रॉपर कर चुका है, और वो क्या पूरा फोकस होकर पढ़ाई कर सकता है लेवल 1? और लेवल 1 में मैथ में मान लो गलत हो गया क्वेश्चन तो मैथ में पूरा 0 कर देता है। ईवीएस भी ऐसा नहीं है कि जो जीएस पढ़ता हो उसका सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। तो आप ये मान के चलिए कि 118 से लेकर 22 के बीच में कट ऑफ रहेगी। बाकी इससे ज़्यादा कोई बता रहा है ना तो वो तो बहुत ज़्यादा महारती है, उसे ही पेपर देना चाहिए था, पेपर बैठता रीट में और देखते कितना नंबर ला देता। वो ला के दिखा दे 140 नंबर, 135 नंबर, तब समझ में आ जाए, या अभी बैठ जाएँ। ठीक है, तो ये कहने की बातें होती हैं। ठीक है, और आज का हमारा तीसरा जो मुद्दा है वो अंतिम मुद्दा है कि अधिकतर लोग कट ऑफ का अनुमान ज़्यादा क्यों लगा रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि कट ऑफ जो है जो 118 से 22 तक ही जाएगी, या मान लो 1 आध नंबर और बढ़ सकती है, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। अब मैं बताता हूँ कि आखिर लोग ज़्यादा क्यों बता रहे हैं। जैसे देखिए कि जो टीचर पढ़ाते हैं उनके संपर्क में वे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं। जैसे मान लो कोचिंग में 500 बच्चे हैं, लेकिन टीचर केवल उन लोगों को जानता है जिनके नंबर बढ़िया बनते हैं। मान लो उसमें ऐसे होंगे 40 नंबर लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 500 का बैच है तो 400 लोग होंगे, 40 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 50 लोग होंगे। लेकिन ये 500 के 500 अगर कोचिंग में पढ़ रहे हैं और 500 के 500 बहुत ज़्यादा प्रदर्शन बढ़िया कर रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। तो वे टीचर जो पढ़ाते थे और जो मान लो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, उनका अनुमान ये हो सकता है कि क्योंकि उनके संपर्क में ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ते थे और उनके नंबर ज़्यादा बन रहे होंगे, तो वो इस हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि 130 भी बन रहे हैं, 135 भी बन रहे हैं, 125 प्लस तो सबके जा रहे हैं। ऐसा सबके साथ नहीं है। अगर आप एक बच्चे हो जिसने पेपर दिया है और आप अपने सर्कल में पूछ लीजिए,
120 से 25 वाले भी बहुत कम दिखेंगे। हाँ, मैं बताता हूँ कि 110 से लेकर 120 वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 120 से 125 के बीच में ही बहुत कम लोग दिखते हैं, उससे नीचे नीचे ही रहते हैं। तो क्योंकि वो उन लोगों के संपर्क में हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ने वाले थे, जिन्होंने कई बार रिवाइज़ कर चुका था, जो रोज़ टेस्ट दे रहे थे, इसलिए वो कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये बताना कि मतलब 130 चली जाएगी, ये किस अनुमान से बता रहे हो भाई? ये बताओ कि क्या 2018 का एग्ज़ाम इतना ईजी इतना कठिन था कि भैया 111 कट ऑफ जानी चाहिए पहली कट ऑफ? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बुन का जो है मेन सोर्स, जो जिसे कहते हैं ना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यही है कि वे बच्चे जो बढ़िया पढ़ते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले हैं, वो कोचिंग में पढ़ाते हैं, और वो बच्चे जो बहुत बार रिवाइज़ कर चुके हैं, और उन्हीं लोगों को वो जानते हैं अधिकतर जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्योंकि वो उन्हें बता रहे हैं कि भैया मेरे 130 बन गए, 135 बन गए, 125 बन गए, तो उन्हें लग रहा है कि सबके ऐसे आए होंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। आप अगर एक अभ्यर्थी थे, इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, आप अपने सर्कल में पूछ लीजिए क्या 5 जनों के सबके 125 बने हैं? अगर आप 10 जने हैं तो 10 जनों के क्या 125 प्लस किसी का गया है? 2 से 3 जनों का जाएगा, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि कट ऑफ बहुत हाई ज़्यादा वाले नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी एग्ज़ाम नहीं था। और अगर जो लोग ये बता रहे हैं 130 135, वो खुद बैठ के अगर एग्ज़ाम दिए होते तो 135 नहीं ला सकते थे, ये गारंटी है। तो ये चीज़ बहुत गलत है कि लोगों को नेगेटिविटी पैदा कर दो कि भैया तुम्हारे बहुत ज़्यादा कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है, अब तो तुम्हारा होगा नहीं, तो तुम किसी और एग्ज़ाम में फोकस करो और हमारा कोर्स खरीद लो। उनका ये भी तो उनका भी धंधा है कि अगर तुम ये बताओ, तुम अगर मान लो रीट में तुम्हें बता दें 120 बनेगा अभी, तो अभी रिजल्ट आते आते कम से कम 2 महीना लगेगा। 2 महीना लगते लगते कट ऑफ बनते बनते 4 महीना लगेगा। 4 महीने में तब तक तुम्हें अगर नेगेटिविटी डालते रहेंगे 130 130 130, तब तक तुम किसी और की तैयारी करने लग जाओगे, कोर्स उनका खरीद ही लोगे। समझ रहे हो? तो ये तरीका है उनका, क्योंकि उनका धंधा है, उनका काम है ये चीज़। अगर वो इस तरह से, अब देखो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जब तक रीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, सारे यूट्यूब चैनल वाले रीट 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 लगे रहते थे, सुबह से लेकर शाम तक रीट 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 रीट। लेकिन जैसे ही रीट का एग्ज़ाम हो गया तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार सारे आने, ग्राम सेवक, सारे एग्ज़ामों की बात होने लग गई। क्योंकि अब उसके बाद देखो रीट के लोग ज़्यादा थे और रीट से वीडियो व्यूज़ बनते थे, कमाई होती थी। अब क्योंकि रीट वाले तो अगर रीट का ही बहुत कम बता दिया कट ऑफ और निश्चिंत हो गया लोग, तो वो क्यों देखेगा वीडियो, क्यों बनेंगे उनके पैसे? तो अब जो है क्योंकि ज़्यादा बता रहे हैं और प्लस में अपना कोर्स भी बेच रहे हैं कि भैया पटवार का ले लो, अब ग्राम सेवक का भी हमारा है, इतना छूट दे दिए, उतना छूट दे दिए, इसका टेस्ट दे दिए, उसका मॉक टेस्ट आ गया, तो उस पर कमाई ज़्यादा होगी। अब भैया तुम्हें कम बता देंगे तो तुम पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे नहीं तो भैया उनका कमाई कैसे होगा? उनका काम तो बंद हो गया, रीट तो ख़त्म हो गया। तो आप ये समझिए, आप निश्चिंत रहिए, 120 प्लस है तो अब तो पक्का है, 118-19 भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखिए, रिजल्ट निकलने दीजिए, उसके बाद तय करिएगा क्या होना है। हाँ, पढ़ाई अपने स्तर पे करते रहिए और इन लोगों के बहकावे मत आइए। ये नेगेटिविटी फैला के जो है ना, ये डरा करके, देखो ये डर का माहौल पैदा करके अपनी कमाई करते हैं। तो डरना नहीं है ना, और कोशिश करनी है कि एकदम पॉजिटिव रहो। जब तक रिजल्ट नहीं आता है, पेपर रद्द होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो आप निश्चित होकर पढ़ाई करिए और देखते हैं आगे आप सकारात्मक सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।